आयुर्वेद प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति में कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आयुर्वेद में बहुत महत्व रखती है। तो आज आंवला नवमी के अवसर पे मैं सर से पूछना चाहूंगी कि आंवला आयुर्वेद में किस प्रकार से महत्व रखता है। अगर हम आंवला नवमी की बात करें तो इसमें भगवान विष्णु का आंवले में वास होता है, जिसके कारण ये वैसे अपने आप में एक चमत्कारिक औषधीय पौधा बन जाता है। इस दिन वहां पर बैठ के भोजन किया जाता है। क्यों भोजन किया? आयुर्वेद में किसी भी औषधि को मापने के लिए एक पैरामीटर होता है। क्या पैरामीटर होता है? रस गुण वीर्य विपाक के आधार पर उसके पैरामीटर को देखा जाता है कि वो कितना गुणकारी एवं महत्वपूर्ण है। इस तिथि में ये पूरी तरह से अपने गुणों से परिपूर्ण हो जाता है, जिसके कारण हम इसका वर्ष भर नियमित सेवन कर सकते हैं। और इसमें 100% ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है, जिसके कारण ये बहुत गुणकारी होता है। तो जैसा सर ने कहा कि आंवला बहुत फायदेमंद है और इसके कई उपयोग हैं, तो मैं सर से पूछना चाहूंगी कि क्या ये बीमारियों में भी उपयोग कर सकते हैं? आंवला बहुत ही गुणकारी एवं चमत्कारिक है, औषधि है। इसको हम औषधि रूप में भी उपयोग कर सकते हैं और नियमित वैसे नॉर्मल भी सेवन कर सकते हैं। और औषधि की हम बात करें तो ये कई बीमारियों में फायदेमंद है। आंवले को हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे हम डायरेक्टली ऐसे ले लें, अचार, चटनी या जूस फॉर्म में ले लें। आंवला हाइपर एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के कलर को फेयर करता है, रिंकल्स को। और हेयर्स की बात करें तो हेयर फॉल में भी बहुत अच्छा काम करता है ये। उसके अगर जूस का, उसके रस का अगर हम हेयर में यूज़ करते हैं तो पके हुए बालों को काला भी कर देता है। अगर हम सरल भाषा में कहें तो आंवला हमें, अगर हम नियमित उपयोग करते हैं तो आंवला हमें कभी बूढ़ा नहीं होने देता है। तो सर आपने जैसा कहा कि ये बहुत उपयोग रहता है, बीमारियों में भी आंवला का बहुत उपयोग रहता है। और आपने एक लाइन बोली थी कि इसे नियमित रूप से खाने से हमें कोई भी बीमारियां नहीं होती और हम बूढ़े भी नहीं होते। तो सर हम किस फॉर्म में इसका यूज कर सकते हैं? अगर हम आंवले का नियमित सेवन करते हैं तो हम कभी बूढ़े नहीं हो सकते। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, आंवले का बहुत बड़ा हिस्सा च्यवनप्राश में यूज होता है। अब ये च्यवनप्राश इस पृथ्वी पर आया कैसे, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आया? हमारे आयुर्वेद में एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। उन्हीं च्यवन ऋषि के नाम पर ही च्यवनप्राश का नाम पड़ा। उन्होंने इस च्यवनप्राश की खोज की। उस च्यवनप्राश में उन्होंने 54 औषधियां मिला के, आंवले की बहुत ज़्यादा मात्रा मिलाकर च्यवनप्राश का निर्माण किया। उसी का वो सेवन करके हमेशा यंग ही रहे, वो यंग ही मरे, वो कभी बूढ़े हुए ही नहीं। तो अगर हम च्यवनप्राश फॉर्म में इसको यूज करते हैं तो हम हमेशा यंग रह सकते हैं। और ये रसायन का भी बहुत अच्छा काम करता है। औषधि में तो करेगा ही, लेकिन रसायन चिकित्सा में बहुत अच्छा काम करता है। थैंक यू सर, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और आपको आंवला नवमी की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू।